नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मगध डायलॉग। आपको बहुत दिनों से ये दिख रहा होगा कि जब से पहलगामा अटैक हुआ है, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की लड़ाई की बात हो रही है हर तरीके से। लेकिन इसमें एक जो अहम जो चीजें पहले होती थी, इस बार थोड़ा सा ज्यादा लोग कह रहे हैं, जिसमें कहते थे कि खेल को इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है, या फिर जो हमारा बॉलीवुड का वो है, या फिर कोई सीरियल है, सिनेमा है, या वहाँ के जो वीडियो यहाँ आते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि होना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियली पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं अगर हम उन कंटेंट्स को देखते हैं। इसमें बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि उस देश से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये बात है पैसे की। जो पैसा हम लोग यहाँ से पाकिस्तान को देते हैं, और इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम चाहे एक छोटा सा सीरियल, कॉमेडी वीडियो, कुछ भी देखते हैं पाकिस्तान का, अगर वो पाकिस्तान, उसका ऑनर जो है पाकिस्तान में है और वहां के चैनल को चला रहा है, तो सीधा सीधा हमारा पैसा वहां जा रहा है। वो आपको मैं दिखाता हूं। जैसे हम लोग यूज जो करते हैं बेसिकली फेसबुक, यूट्यूब, है ना, या फिर इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हैं, तो वो जो है अमेरिकन कंपनी है ना, अमेरिकन कंपनी है। और इधर मान लो ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और दूसरा इंडिया। आपको मैं ये दिखाता हूं, ये इंडिया हो गया अपना, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर इधर का एक कंटेंट क्रिएटर है कोई, ठीक, वो कंटेंट बनाता है और वो जो कंटेंट है फेसबुक के थ्रू इंडिया में लोग देखते हैं, ठीक है। इंडिया में लोग देखें कंटेंट यहाँ का, फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे लोगों ने देखा उस वीडियो को। दूसरी चीज, जो ये कंटेंट लोगों ने देखा, इस पे आती है एड्स, और वो जो ऐड आता है वो यहीं के किसी लोकल बिजनेस वाले ऐड दे रहे होते हैं, क्योंकि यहीं के लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है। तो कोई मान लीजिए ये बिजनेस है जो कि यूट्यूब को पैसा दे रहा है, यूट्यूब को पैसा दे रहा है ऐड चलाने के लिए, और उसी ऐड से जो कि हर वीडियो पे चलता है, और वो पाकिस्तान का अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो उस पाकिस्तानी कंटेंट पे भी वो एड्स आएंगे, जो हमारे लोकल लोगों ने, लोकल बिजनेस वाले ने, या किसी पर्सनल किसी ने ऐड चलाया है। वो सारे ऐड का पैसा जो यूट्यूब पे चलेगा, वो पैसा सीधा सीधा जो है ऐड के थ्रू यूट्यूब के पास जाएगा, और वही पैसा फिर यहां से, चूंकि रुपया के फॉर्म में होगा, तो यूट्यूब के पास जो जाएगा वो डॉलर के साथ में, डॉलर के फॉर्म में जाएगा। तो ये जो हम लोग ऐड देखे, और उस ऐड का जो पैसा इसने दिया, वो मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक्सचेंज पे आया, और ये जो एक्सचेंज है, यहां से हम जो है रुपया दिए ये बिजनेस से, और इसने लिया, और यहाँ पे ये बना डॉलर, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज में ये जो पैसा है हमारा रुपया, ये डॉलर में चला गया, ठीक है। तो जो ऐड पे जो गया वो डॉलर के फॉर्म में गया, और इन्होंने एक्सचेंज के थ्रू यूट्यूब ने डॉलर के फॉर्म में यहां से लिया, और ये यूट्यूब ने लिया जो डॉलर के रूप में लिया, यहां से गया और एक्सचेंज हुआ। यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जो है डॉलर, वो हमारे रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करके यूट्यूब की कंपनी जो है गूगल, वो यहां से पैसे को ले गई, और वो पैसा पहुंचा यूट्यूब के पास। और यूट्यूब ने क्या करा कि चूंकि उसका कुछ हिस्सा जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही होगी कि कितना परसेंट देती है यूट्यूब पाकिस्तान में पैसा पर ऐड के लिए, उतना वो उस कंटेंट क्रिएटर को यहां से वो पैसा दिया। अब वो जो पैसा आया यहाँ पे, वो यूट्यूब ने, चूंकि अब यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर है वो क्या लेगा, पाकिस्तानी रुपी, है ना, पाकिस्तानी रुपी लेगा, और पाकिस्तानी रुपीज के लिए चूंकि जो यूट्यूब है वो डॉलर देगा, है ना,
डॉलर से रुपी देगा, तो यहां पे आकर के एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज क्या होगा रुपी में? डॉलर। क्या होगा? डॉलर होगा, जो पाकिस्तान को आएगा। ठीक है, पाकिस्तान में क्या आएगा? डॉलर। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है पैसा यहां से उठाए और ये रुपया जो है डॉलर में बदला, क्योंकि उस कंटेंट को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू आउट पूरे इंडिया। तो जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कंटेंट है, चूंकि उसके कंटेंट पे ऐड चला है तो उसको पैसा मिलेगा, और वो जो पैसा मिलेगा वो डॉलर के फॉर्म में हमारे देश से, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है यहां से उठेगा, यूट्यूब के पास जाएगा, और यूट्यूब उसी डॉलर को पाकिस्तान में भेजेगा। जो हिस्सा उसने डिसाइड कर रखा है कि पर व्यूज इतने इतने डॉलर देंगे, जितना पे ऐड उसका चला है, वो सारा उस क्रिएटर को रुपी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो क्रिएटर को तो रुपी मिलेगा, लेकिन जो डॉलर आएगा वो उस देश के मुद्रा भंडारण में आएगा, चूंकि वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू डॉलर आएगा। और फिर पाकिस्तान, जो कंगाल के कगार पे हम सपना देख रहे हैं, हम सोच के चल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कंगाल हो जाएगा, हम उनको अमीर कर रहे हैं, और वो भी कहीं बाहर के पैसे से नहीं, अपने ही फॉरेन एक्सचेंज को उठा करके उनको दे रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस चीज को समझिए, ये लड़ाई सिर्फ आर्मी जो वहां पे लड़ेगी उसकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई हर इंसान को लड़ना चाहिए। मुझे पता है कि उसके सीरियल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जो कॉमेडियंस हैं कुछ वो अच्छे हैं, प्लस में जो वहाँ के रिएक्शन, चूंकि हमारे जैसे लोग हैं, है ना, तो ये देखने की जो मनसा है, मैं भी वीडियोस पहले देखता था, और मैं अब जब लोगों को मना कर रहा हूँ, जब अपने दोस्तों को मना कर रहा हूँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम भी तो देखते थे। तो मैं उनसे यही बात बताने के लिए स्पेशली इस वीडियो को इसीलिए बनाया कि आप समझो कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली मदद कर रहे हो, और इसी पैसा, ये जो डॉलर है ना, यही डॉलर जो है टेररिस्ट को मिलता है, और ये फिर क्योंकि चूंकि उसको इंडिया में आकर के जो है करना पड़ेगा, तो हथियार खरीद के आता है विदेशों से, अमेरिका से, कहीं से भी, कोई भी कंट्री से जो हथियार खरीदता है ये पाकिस्तान, जो हमारे टेररिस्ट, हमारे यहाँ आने वाले टेररिस्टों को जो पैसा मिलता है, जो हथियार मिलता है, वो सारा जो है उसी फॉरेन एक्सचेंज के दम पे मिलता है। आप सोचो, उसके पास अगर डॉलर नहीं होगा तो बाहर से हथियार कैसे खरीदेगा? तो कहीं ना कहीं उन हथियारों में हमारा भागीदारी आ रहा है। इस चीज को आप सभी को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे करके हम उसको फाइनेंस करते रहेंगे। हम यहाँ सपने देखते रहते हैं, हम वीडियो देखते रहते हैं कि हम उनको कंगाल बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फाइनली क्या हो रहा है कि हम जो है पैसा सीधा सीधा जो है उस देश को दे रहे हैं। तो प्लीज जाग जाइए और इस चीज को समझिए कि हमें पाकिस्तान को फाइनेंस नहीं करना है, तो हमें सीधा सीधा उनके किसी भी कंटेंट को नहीं देखना है। मैं तो कहता हूं कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए उस देश से, क्योंकि किसी भी तरीके का जो है एक्सचेंज होगा तो पैसा उसी को जा रहा है। तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मत देखे पाकिस्तानी कंटेंट। इंटरटेनमेंट के लिए इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और वो वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनके कंटेंट्स को देखो। क्या हो जाएगा अगर हम क्योंकि हमारी ये लड़ाई है, आज उन लोगों की जान गई, कल को हमारी भी जान जा सकती है। टेररिस्ट लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं अटैक, क्योंकि जब पैसा जा रहा है, उनके पास हथियारों के लिए पैसा आएगा, तभी तो वो पैसा भेज रहे हैं कहीं पे, और वो उसी पैसे के बल पे जो है हथियार खरीद के हम पे यूज कर रहे हैं। हम उनको आटे के लिए तरसा सकते हैं, हम उनको तेल के लिए तरसा सकते हैं, हम उनको छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसा रहेगा नहीं तो वो बाहर से सामान खरीदेंगे नहीं, वो गरीबी में भूखे मर जाएंगे। तो ये हमें करना चाहिए। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देखना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे किसी पे हो। इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं तो फाइनेंशियली मदद तो नहीं कर रहे हैं, बट रीच तो बढ़ रही है उसकी। वो उसको लगेगा कि कुछ ऐसा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि बड़े लोग जो है इंडिया के पक्ष में बात करते हैं तो उनकी तो देखनी चाहिए। भाई वो पक्ष में बात कर रहे हैं, वो ये भी तो हो सकता है कि वो लालच में बात कर रहे हैं कि डॉलर आएगा, उनको जो है वहां की ISI या फिर वहां के जो भी वो हैं वो उनको छूट दिए हुए हैं कि चलो इसकी वजह से कुछ डॉलर तो आ रहे हैं देश में। समझ रहे हो इस बात को? आप समझो कि क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बोल देने से क्या हो जाएगा। करना तो आखिरकार में जो है वहां की आर्मी या ISI की जो करना है वो करेंगे। तो उनको पता है कि अगर कुछ ऐसे यूट्यूबर जो हमें फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रहे हैं, इन पे हम धावा बोलने का कोई फायदा नहीं है, और फॉरेन एक्सचेंज में लाभ ही किसका रहे? इंडिया का।
तो आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी पाकिस्तानी कंटेंट को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमारे पक्ष में ही बात क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि हमारे पक्ष में बात करने की साजिश भी आईएसआई की हो सकती है, क्योंकि बात तो लॉजिकली, रीजनिंग में तो वो बस फैक्ट ही बोलते हैं बंदे, है ना। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाएं, खास करके उनके पास जो पाकिस्तानी सीरियल्स को देखते हैं, जो पाकिस्तानी किसी भी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद। और अपनी लड़ाई हर तरीके से अपने अपने लेवल पे आप लोग लड़े, मैं यही गुजारिश करूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। थैंक यू, जय हिंद।